First card is Page of Swords. Second card is Death. Third card is Judgment. Fourth card is Ten of Wands. And the fifth card is The Emperor. बॉटम की एनर्जी है द वर्ल्ड. ठीक है, हम इन कार्ड्स का हेल्प लेंगे क्लैरिफिकेशन के लिए. तो पेज ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है अभी वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं. वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किन किन लोगों के साथ इंटरेक्शन में हो, कौन कौन से पोस्ट आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो. ये सारी चीज़ें वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. डेथ कार्ड से ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ ऐसी सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया जिससे उन्हें पता चल रहा है कि उनकी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस वक्त इस सिचुएशन पे आपके साथ बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर वो आपके साथ लाइफ में, आपके पास्ट में, आपके करंट में भी अगर वो आपके साथ कुछ इस किस्म का बिहेवियर रख रहे थे जो आपको पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुआ करते थे, तो वो बिहेवियर उनका चेंज होने वाला है. और अगर ये आपका कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन चलते चलते आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि आपके जो बंदे हैं वो उनका बिहेवियर ऑल ऑफ अ सडन आपकी तरफ थोड़ा चेंज हो गया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि हाँ वो चेंज हो सकते हैं. बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी, लेकिन अचानक से वो रिलेशनशिप ने किसी न किसी जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा महसूस किया जहाँ उन्हें ऐसा लगा कि इसे अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है. यहाँ पर आपके बंदे हैं वो किसी किस्म का मेजर चेंज लेकर ही इस सिचुएशन में अभी दिखाई दे रहे हैं. बिल्कुल डेथ के बाद जो जजमेंट का कार्ड आया, इससे ये पता चल रहा है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप हुआ था या कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, और ऐसा हो रहा था जिसमें ऐसा लग रहा था कि आप एनर्जी डाल रहे हैं लेकिन आपके बंदे एनर्जी बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं, तो यहाँ पे रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है. उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप में इक्वल कंट्रीब्यूशन देने का. और वो इसी चीज़ को रियलाइज़ करते हुए सोच रहे हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप नाराज़ हो, या नो कांटेक्ट मोड पे हो, या बातचीत नहीं हो रही है, तो वो रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं अगर ब्रेकअप हो चुका है. और अगर आप नो कांटेक्ट मोड पे हैं तो वो एक मौका चाहते हैं और आपसे बात करने के लिए शायद वो एक कदम उठाएंगे आपके लिए. इसी दौरान अगर उन्होंने आपका किसी हार्श कोई एक स्टेटमेंट से आपका दिल दुखाया हो, या आपको बिल्कुल गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया हो कि नहीं अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया, या कुछ इट्स ऑल डन, इट्स ओवर, ऐसे टाइप की कुछ एक हार्श बात, एक हार्श स्टेटमेंट्स अगर आपको उन्होंने दे दिया होगा, तो इस बात का उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है. और वो चाह रहे हैं कि वो आपसे मिले और आपसे माफ़ी मांगे इस बात की, और आपको एक रिकन्सिलेशन के बारे में छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. ये रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो रहा था कि जो भी बंदा बहुत एनर्जी डाल रहा था और दूसरा बंदा सिर्फ आराम से इस रिलेशनशिप में बस सारी चीज़ें को भोग रहा था, लेकिन अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, वो किसी भी किस्म की एनर्जी नहीं डाल रहे थे. तो आप जो है वो एनर्जी डालते डालते बहुत थक गए और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम ड्रेन हो चुका हूँ और अब शायद इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता कुछ रिलेशनशिप में. तो आपकी एनर्जी वो दिख रही है मुझे कि आप अभी फ़िलहाल बहुत ड्रेन हो चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ शायद कुछ नहीं हो सकता. लेकिन ये जो कार्ड दिख रहा है
वर्ल्ड के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप कुछ इस किस्म का है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि या शायद अभी यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो ये जो साइकिल आपकी लाइफ में जो चल रहा था और ये साइकिल जो रिपीटेडली आपकी लाइफ में हमेशा होता आ रहा है, आपके पिछले रिलेशनशिप में भी शायद इसी किस्म की कोई बात होगी या हुई होगी, तो ये जो साइकिल आपकी लाइफ में जो कंटिन्यू हो रहा है वो साइकिल जो है वो एंड हो जाएगा। वो साइकिल एंड हो जाएगा और आपके लाइफ में एक नई बिगिनिंग आएंगी और वो बिगिनिंग जो रहेगी वो किसी एक ऐसे बंदे की तरफ से आपको आएगी जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो आपके रिलेशनशिप में एंटर करेंगे और उन्हें इस बात का पूरा पूरा अंदाज़ा होगा कि रिलेशनशिप में सीरियसनेस क्यों होनी चाहिए और सीरियसनेस का होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आप इस दौरान जब आपकी रिलेशनशिप में कोई बंदा एंटर होगा या फिर ये सेम बंदा भी अगर एंटर होता है, क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है और साथ में जजमेंट की भी एनर्जी आई है, तो वो ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आते हैं और रिकन्सिलिएशन की बात कहते हैं। तो इस दौरान जब वो आएंगे तो जो भी वो एक इमेच्योर एनर्जी में थे उससे वो देखिए, फर्स्ट कार्ड हमारा इमेच्योर एनर्जी का था और लास्ट कार्ड जो आउटकम निकला वो एम्परर की एनर्जी का निकला। मतलब उनमें मेच्योरिटी लेवल 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बढ़ गया है और उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो गया है। तो वो इस बार जब आएंगे तो उन्हें पता होगा कि रिलेशनशिप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना कितना ज़रूरी है और वो इस बार पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुली कंटिन्यू करने में। और आपके शायद छोटे मोटे जो नीड्स है, किसी भी किस्म की नीड्स है, उनको पूरा करने में अपने आप को आगे रखेंगे। वो आपकी केयर भी लेंगे, आपको प्यार भी करेंगे, लेकिन वो इमोशनल टाइप के बंदे नहीं हैं, ये थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के बंदे होते हैं। इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये भले ही इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उतना लवी डवी टाइप का आपका कॉन्वर्सेशन नहीं रहेगा, लेकिन एक केयरिंग की जो एक फीलिंग होती है वो ज़रूर रहेंगी इनके दिल में आपके लिए हमेशा। तो ये टाइप का आपका रिलेशनशिप होने वाला है। तो ये जो इसमें ये जो रिलेशनशिप में आप में जहाँ आप स्टक फील कर रहे थे क्योंकि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, आप अपनी तरफ से बहुत एनर्जी डाल रहे थे, आप इस रिलेशनशिप को चलाने में जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारा कुछ कर रहे थे। तो अभी आपको ये आपके बंदे को इस चीज़ का एहसास होगा और वो आपको इस रिलेशनशिप में पूरी पूरी जस्टिस देंगे और आपका ख्याल भी रखेंगे और वो सारी कमियाँ जो पिछली बार नहीं हो सकी थी पूरी, व्हेन इट कम्स टू गिविंग यू लव, केयर एंड अटेंशन, ही विल गिव यू। तो ये आपका फ्यूचर दिखाई दे रहा है मुझे। थोड़ा टाइम है इस रिलेशनशिप को कन्वर्ट करने में, किसी फाइनल सॉलिड कमिटमेंट में कन्वर्ट करने को थोड़ा टाइम है, लेकिन उसके नीचे बहुत ही शानदार कार्ड आया है जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये एनर्जी स्लो ज़रूर होती है, लेकिन ये एनर्जी ऐसी होती है कि जब इस एनर्जी वाले बंदे आपकी लाइफ में एंटर होते हैं तो बहुत सारी स्टेबिलिटी लेके आते हैं। स्लो ज़रूर होंगे, लेकिन जब भी आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो आपकी लाइफ में एंटर होंगे आपका साथ निभाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। तो वो सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके साथ आएंगे और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहेगी और आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन होंगी, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करेंगे। इंडिविजुअली आप अपने अपने फील्ड में शाइन करेंगे। आप जो भी काम करते हो या वो जो भी काम करते हैं उसमें उनको बहुत सारी सक्सेस मिलेगी और कुछ लोगों को सोशल रिकग्निशन भी मिल सकती है। कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो सोशल या मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो उनको बहुत पॉपुलैरिटी या रिकग्निशन भी मिल सकता है। और आपकी ये जो इस बार आपके बंदे ने ठान लिया है कि वो अभी, पहले अगर वो किसी और की सुना करते थे रिलेशनशिप में आपके साथ किस तरीके से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर डिसीजन लेने में उन्हें दिक्कत जाती थी, तो इस बार वो, या उनका खुद का डर या खौफ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि किसी और से कंसल्ट करते थे या किसी और की सुन के वो डिसीजन लेते थे। हो सकता है उनका खौफ, ये जो दिख रहा है जो उन्हें रोक रहे हैं, हो सकता है उनका खुद का फियर, डर या
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, कुछ भी हो सकता है जो उनको रोकती थी आपकी तरफ आने के लिए, या कोई एक मेजर डिसीजन लेने के लिए आप व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप विथ यू। तो वो सारे डर, खौफ, फियर और डाउट्स को वो पीछे रख के आपके पास इस बार कॉन्फिडेंटली, बिना सोचे कि इसका आउटकम क्या निकलेगा, आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, या ये रिलेशनशिप में आके उन्होंने सही किया या गलत किया, ये सारी बातें नहीं सोचेंगे और आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इस रिलेशनशिप को एंटर करेंगे। तो इसके साथ ही मैं ये रीडिंग आपके लिए यहाँ ख़त्म करती हूँ, लेकिन एक एडवाइस कार्ड हम ज़रूर लेंगे आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करती है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपके पास ऐसी है कि आपका पुराना जो कैंडिडेट है, पुराना जो पार्टनर है, वो ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आएंगे। जहाँ वो इमेच्योर तरीके से आपके साथ बिहेव करते थे, वहाँ अभी वो मेच्योरिटी लेवल उनका एम्परल लेवल का बढ़ गया है और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपकी लाइफ में एंटर होंगे। और पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा, या आपकी अगर मैं सिर्फ रीडिंग ले रही हूँ तो ये इसके चांसेस थोड़े हैं आपके लिए, कोई नया बंदा भी आ सकता है, चॉइस आपके पास रहेगी। ठीक है, तो यूनिवर्स से हम एक एडवाइस लेते हैं। एडवाइस दीजिए यूनिवर्स प्लीज़ एक। वाह, यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रही है कि ये रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो बंदे हैं जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है, वहाँ पर अगर किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से अगर आप लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया हो, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप इस रिलेशनशिप को एक और मौका ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स भी अपनी तरफ से पूरा प्यार, अपना पूरा ब्लेसिंग्स आपको शावर कर रही है, क्योंकि आपके बंदे जो है वो ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं, तो आप उनको एक मौका ज़रूर दे सकती हैं। सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू। इफ़ यू हैव एनी doubt or anything, you can contact me. So yes guys, this reading ends over here, and I wish you all the best, and I hope you get whatever you want in your life. And yes guys, those who haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe to my channel as quick as possible. Write all those lovely comments which I like so much. You don't know how much inspiring and encouraging those comments are for me. So keep commenting me, and yes, उन सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए मेरा ढेर सारा प्यार आप सबको। और उन सब लोगों ने जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो इसके साथ फिर दोबारा मुलाकात का वादा करते हुए मैं आपको बाय बाय कहती हूँ। प्लीज़ टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू देन गाइज, बाय।